चलिए आगे बढ़ते हैं। तवांग में देखिए चीनी सेना और भारतीय सेना की 3 टुकड़ियों के बीच मुकाबले की खबर है। झड़प के वक्त मौजूद थी भारतीय सेना की 3 अलग अलग यूनिट्स, ये बहुत बड़ी जानकारी। और जम्मू कश्मीर राइफल्स और जाट रेजिमेंट के जवान भी उस दौरान मौके पर मौजूद थे। सिख रेजिमेंट इन्फेंट्री के जवानों ने भी चीनी सैनिकों को भगाया है। तो जब तवांग में झड़प के इरादे से चीन के सैनिक पहुंचे थे, उस दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन फौरन इंफॉर्मेशन दी गई और उसके बाद वहां पर भारतीय सैनिकों को बढ़ाया गया, उनकी संख्या में इजाफा किया गया। 600 के संख्या में चीन के सैनिक पहुंचे थे। प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, 9 दिसंबर को तवांग में जो झड़प हुई और उसके बाद आगे निकलकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो इस पर मुहर लगाती हैं कि चीन की पहले से ये मंशा थी, पहले से ये तैयारी थी। इसके बावजूद कि पहले ही गलवान झड़प के बाद जो कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, जिसमें शांति स्थापित करने के इरादे से ही बातचीत हो रही है, उसके बाद भी फिर से एक बार टेंशन, तनाव बढ़ाने का काम किया गया। देखिए, 2-3 बातें साफ। पहली बात कि ये बिल्कुल प्लान्ड है और इनका स्ट्रेटेजी का, रणनीति का पार्ट है ये, कि अगर भारत कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है बॉर्डर एरियाज़ पे, तो आप इस तरीके की हरकत करिए, आप वहाँ बॉर्डर क्रॉस कीजिए और इस तरीके की गतिविधियों को आप वॉयलेंट रूप में, ताकि जो चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है अपने क्षेत्र में, जो कर रहा है, डोकलाम में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, उसको ढक दे और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गतिविधियों को चिन्हित करे। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, चीन का एक अपना एक रणनीति है कि किस तरीके, कई तरीके के उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो उसकी आक्रांता की जो नीति है उसको लागू करते हैं, और एक तरीके से भारत को वो सॉफ्ट टारगेट इस सेंस में मैसेज देना चाहते हैं बाकी दक्षिणी एशियन कंट्रीज़ को, और जिसमें नेपाल है, भूटान है। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ कि 2005 से जिस तरीके से एक उन्होंने पैसेज बनाया और जिस तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया कि आपने भूटान से भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए, लगातार जारी है, लेकिन इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ड्रैगन क्या अपने इरादे बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। घुसपैठ की कोशिश के दौरान कई हथियारों से लैस थे चीनी सैनिक। अब देखिए डिटेल, हमले की डिटेल पूरी सामने आ चुकी है। मंकी फीस्ट टेजर गन के साथ आए थे चीनी सैनिक। पीएलए जवानों के पास कील वाले डंडे भी थे, ये भी जानकारी सामने आई है। यानी पूरी तैयारी के साथ चीनी सैनिक यहां तवांग में पहुंचे थे, खतरनाक इरादों के साथ, लेकिन उनकी मंशा पर हमारे सैनिकों के हौसले ने पानी फेर दिया। बिल्कुल समीर, और देखिए, जब भी ऐसी कोशिश करते हैं ये पीएलए के सैनिक, चीन के सैनिक, तो ये सारे हथियार वो लेकर चलते हैं और घात लगाकर जब वो हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो बखूबी जानते हैं कि भारतीय सेना नियमों का पालन करती है, एक ऐसी प्रोफेशनल आर्मी है जो किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं करती है, और इसी बात का वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वेपन्स के साथ वो हमला करने की फिराक में होते हैं। पीएलए के पास क्या हथियार हैं ऐसी पेट्रोलिंग के दौरान, जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये है मंकी फीस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके जरिए वो सैनिकों को घायल करके, उनको चोट पहुंचा के उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। टेजर गन से झटके देने की कोशिश, ये भी हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। और जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा वो करते हैं, जिसको घातक माना जाता है, कील वाले ये डंडे, ये वो हथियार है। जरा हम इसको और विस्तार से समझे। ये मंकी फीस्ट है, जरा इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए किस तरीके से होता है। तो लोहे की गेंद या पत्थर से ये बनता है, कलाई पर पहना जाता है और चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। टेजर गन की बात करें, इलेक्ट्रिक शॉक देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बिजली के झटके से कुछ देर तक शरीर का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है पीड़ित, लेकिन तब तक जो उनकी मंशा होती है वो कोशिश करने लगते हैं। और जिस खतरनाक हथियार की बात करें, कील वाले डंडे, लोहे की रॉड पर कील लगे होते हैं, जहां चोट की जाती है वहां गहरा घाव होता है। डंडे के ज्यादा इस्तेमाल से जान भी जा सकती है, यानी कि ये एक तरीके से लीथल वेपन है, ये जान भी ले सकता है। ओपी तिवारी सर, ये सारे हथियार हमने दिखा दिए और ये पहली बार नहीं है, लेकिन क्या अब ये हम समझें कि कम से कम गलवान के इंसिडेंट के बाद से चीन के सैनिक, पीएलए के जवानों की मंशा और उनका ये हथियार, ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, अब शायद ये उतना काम कभी नहीं कर पाए। रवि, देखिए, मैं थोड़ा वापस जाना चाहूंगा डोकलाम का इंसिडेंट। डोकलाम में उसको मुर्गी खानी पड़ी थी,
गलवान में अंदर आए, लेकिन उस समय थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट जरूर था, इसलिए उतना तगड़ा जवाब उनको नहीं मिल पाया। उसके बाद से भारतीय सेना ने अच्छा कुछ सीखा है, अब हर जगह तैयार है, जिसका एग्जाम्पल उदाहरण आप लोगों ने अभी ये तवांग में देख लिया है। तवांग की थोड़ी परेशानी जरूर थी कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर तक अपना सामान लेके आ सकता है। हमारा जो था सेला पास के ऊपर से जाना पड़ता है, इसलिए जवान तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स उतने इफेक्टिव नहीं है। और जो सेला पास सेला टनल जो बन रही है अगले जनवरी में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, उसके साथ होगा कि हम बड़े बड़े गन्स को क्रॉस कर सकते हैं। अब रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो अगर तवांग तक बन जाएगा तो चाइना हमारे सामने कुछ नहीं रहेगा। ठीक है।